बीजेपी का पैदल मार्च है। बीजेपी नेताओं ने राजभवन तक पैदल मार्च निकाला है। अकलतरा में महिला से रेप के विरोध में ये पैदल मार्च निकाला गया। मार्च में छत्तीसगढ़ बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। तो बीजेपी नेताओं ने राजभवन तक पैदल कूच किया। महिला सुरक्षा को लेकर ये मार्च निकाला गया था। अकलतरा में महिला से रेप के विरोध में पैदल मार्च निकाला गया और छत्तीसगढ़ बीजेपी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता इस मार्च में शामिल हुए। तस्वीरें आप देखिए, खुद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भी इस मार्च में शामिल हुए थे। बीजेपी नेताओं ने राजभवन तक ये पूरा पैदल मार्च निकाला था, जिसके बाद ज्ञापन भी सौंपा। महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। तो तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता बीजेपी के इस पैदल मार्च में शामिल हुए। विष्णुदेव साय बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष खुद इस मार्च में शामिल हुए थे, जिसके बाद राजभवन तक ये पूरा पैदल मार्च निकाला गया था और राजभवन में राज्यपाल अनुसुईया उइके को महिला सुरक्षा के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपा है। तमाम महिलाएं भी शामिल हुई। बृजमोहन अग्रवाल तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, खुद विष्णुदेव साय हैं तस्वीरों में। तो तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता बीजेपी के इस पैदल मार्च में शामिल हुए थे। अकलतरा में जो महिला के साथ रेप की वारदात हुई है, उसके विरोध में ये पैदल मार्च निकाला गया था, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे। महिला सुरक्षा को लेकर मार्च निकाला गया। बीजेपी नेताओं ने राजभवन तक ये पूरा पैदल मार्च निकाला। और ज्यादा जानकारी लेंगे, इस वक्त हमारे साथ सीधे रायपुर से संवाददाता सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, पैदल मार्च निकाला था बीजेपी नेताओं ने, क्या जानकारी इस मार्च में कौन कौन शामिल हुआ था, क्या विशेष मुद्दे थे? देखिए, ताजा तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएं। पैदल मार्च बीजेपी का राजभवन पे आकर खत्म हो चुका है। राजभवन के बाहर मैं मौजूद हूं और राजभवन के भीतर तमाम बीजेपी डेलीगेशन के जो नेता थे वो दाखिल हो चुके हैं, जिसमें पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और उनके साथ साथ प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सरोज पांडे, मतलब ऐसे तमाम जो बड़े चेहरे छत्तीसगढ़ के बीजेपी के हैं वो राजभवन में दाखिल हो चुके हैं। और ये देखिए, ये हम अभी राजभवन में है। दूसरी तरफ जो गेट है उसे बंद किया गया है। बीजेपी के तमाम नेता हैं। अभी कुछ बीजेपी के नेता फिर से आ रहे हैं जो यहाँ पे फिर से डेलीगेशन में जाएंगे। हमारे साथ नवीन मार्कंडे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पहले नवीन जी, आप लोग यहाँ पे जो दुष्कर्म की घटना हुई और बेहद जघन्य घटना है, उसके बाद आ रहे हैं राजभवन। देखिए, जो छत्तीसगढ़ की अराजकता भी देख रहे हैं, अपराध गढ़ बन गया है, जितनी घटनाएं हो रही है वो कभी ऐसी स्थिति बनी नहीं थी। ये 3 साल में छत्तीसगढ़ बेहाल हो गया है। उसकी चिंता करते हुए हमने राज्यपाल जी से इसको बनाने आए हैं। महिला पे जो अपराध हो रहा है वो जो है वो पिछले दिनों में बढ़ा है, आप आरोप लगा रहे हैं आप लोग, और जिस तरह की दुष्कर्म की घटना हुई है। देखिए, आरोप का विषय नहीं है। जब महिलाओं के सम्मान या बलात्कार की कोई घटना होती है तो कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं रहता जिसका मन द्रवित नहीं होता है, उसको तकलीफ नहीं पहुंचती है। ये तो इनको स्वयं भूपेश बघेल की सरकार को आकलन करना चाहिए। कैसी सरकार है जिस सरकार में प्रतिदिन छत्तीसगढ़ में कहीं न कहीं बलात्कार होता है, हत्या होती है। मैं तो चुनौती देता हूं, आ जाए सामने बैठे टेबल पे बैठ जाए, 30 दिन में 30 दिन बलात्कार की घटना होती है। लेकिन ये सरकार अपने दूसरे कामों में व्यस्त है, उगाही में व्यस्त है। इनको कहीं न कहीं इस प्रकार का संरक्षण है और आज मजबूर होकर जब इस तरह की ये घटनाएं हुई, जब अकलतरा में एक हत्या हो गई, ऐसा लगा दिल्ली की पुनरावृत्ति यहां पर हो रही है। सरकार नाकाम साबित हो रही है इस मोर्चे पे। देखिए, सरकार पूरी तरह नाकाम है। जिस तरीके से ये जो दरिंदगी हुई है और बलात्कार करके हत्या हुई है, हमको दिल्ली की घटना याद आती है और सरकार को तुरंत त्वरित कार्रवाई करके फास्ट ट्रैक कोर्ट चला के दोषियों को फांसी देने का, फास्ट ट्रैक कोर्ट चला के दोषियों को फांसी। सत्यप्रकाश, एक और सवाल पूछिए कि अगर इस तरह के अपराध आगे नहीं रुकते हैं तो उसके बाद बीजेपी का क्या स्टैंड होगा? सत्यप्रकाश, ये सवाल भी करिएगा। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से अभी इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी ने राजनीतिक तौर पे सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश की है, या जिस तरह से बीजेपी एग्रेसिव मोड में इस पूरे मसले पे दिखाई दे रही है, राजभवन पहुंची है, ज्ञापन देने पहुंची है, राज्यपाल से मांग करने पहुंची है कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित रहनी चाहिए। इस बात की मांग बीजेपी की हो रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बननी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के इस पूरे मामले की न सिर्फ सुनवाई होनी चाहिए बल्कि पीड़ित परिवार को न्याय भी मिलना चाहिए। बीजेपी के नेता जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं, कई सारे नेता हैं जो यहाँ पे पहुंचे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के न्याय की मांग आप लोग कर रहे हैं, किस तरह की घटना और किस तरह से देखते हैं? ये छत्तीसगढ़ लगातार अपराधों का गढ़ हो गया है।
कोई अपराध में तुरंत कोई निर्णय कर नहीं पा रहे हैं। अपराधी फरार हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं। हमारे अपराधियों के हौसले बुलंद है क्या? बिल्कुल बुलंद है। पूरे छत्तीसगढ़ में अपराधियों के हौसले बहुत बुलंद हैं। कल्तरा की हम लोग घटना के लिए आए हुए हैं, अपराधी को फांसी की सजा दी जाए। देखिए, अपराधी को फांसी की सजा दी जाए, ये मांग बीजेपी के तमाम जो नेता कार्यकर्ता है उनका है, और ये मांग भी ये लोग कर रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए और उसके बाद इसमें जल्द से जल्द न सिर्फ सुनवाई हो बल्कि न्याय भी पीड़ित के परिवार को मिले। सत्य प्रकाश, कहाँ से ये जो पैदल मार्च है, राजभवन तक का कूच था, कहाँ से शुरू किया था बीजेपी ने? देखिए, जयस्तंभ चौक से घड़ी चौक होते हुए ये पैदल मार्च राजभवन तक पहुंची थी, और पैदल मार्च राजभवन के पहुंचने के बाद जो बीजेपी डेलीगेशन के वरिष्ठ नेता थे वो अंदर दाखिल हो चुके हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके से उनकी मुलाकात, और मुलाकात के साथ साथ ज्ञापन देने का कार्यक्रम, और वो मुलाकात संभवतः हो रही होगी। और मुलाकात हो रही होगी। मुलाकात के बाद क्या कुछ अहम निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। सत्य प्रकाश, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।